नमस्कार दर्शकों, अभी मैं मौजूद हूँ प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल में और हमारे साथ उपस्थित हैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्रेसिव चिल्ड्रन एकेडमी के डायरेक्टर सर श्री अनिल सर से अब हम भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा आज यहाँ पे 3 दिसंबर को आयोजित हो रही है, एग्जामिनेशन हो रही है, उस संदर्भ में चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। भारतीय संस्कृति वही जो जीवन जीने की कला सिखाती है, चिंतन चरित्र और व्यवहार में सदाचारता कैसे लाएं, गुण कर्म और स्वभाव, ये सारी बातें ठीक करती है, ठीक दिशा में कैसे चलें हम, उन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ सर हैं। सर सबसे पहले ये बताइए, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो आप कंडक्ट कराते हैं इसमें आपकी सर विशेष रुचि रहती है कि हमारे बच्चे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा से रूबरू हो, क्योंकि आज पूरा विदेश के लोग जो हैं हमारे संस्कृति से अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं और हमारे ही यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भारतीय संस्कृति पर न्यूट्रल हो जाते हैं, जबकि हमारी संस्कृति बहुत पुरानी है। उस संदर्भ में सर आपका क्या कहना है? इसमें दो मत नहीं, हम लोग का संस्कृति बहुत पुरानी है जी सर। वैसे तो हम लोग स्टंट की ओर भाग रहे थे जी, लेकिन सभी लोग बैक करने लगे जी, और अब का एग्ज़ाम को लेकर बच्चों के अंदर बहुत उत्साह था जी। आज नहीं, एक बार एग्ज़ाम एक्सटेंड हो गया जी। बच्चों के प्रति उत्साह था और बच्चे इस संस्कृति ज्ञान के द्वारा बहुत लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें दो मत नहीं है। आपका संस्कृति ज्ञान जो आज समाज में विलुप्त हो रहा है, जी सर, जो हमारी कल्चर विलुप्त हो रहा है, उसमें आपके बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होती है। तो ये सर बच्चों को कैसे सर मोड़ते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि उसमें पढ़ते हैं बड़े बड़े ऋषि रिसर्चर, जैसे गौतम बुद्ध की कहानी पढ़ रहे हैं, तो ये बच्चों पर इसका संस्कार पड़ता है, उसको उनकी चेतना में ये बातें शामिल होती है। तो सर ये बातें सर आपके मन में आया और बच्चों को आप जो एग्ज़ाम ले रहे हैं तो बच्चे कैसे इसको समझ पा रहे हैं सर इस संदर्भ में? बच्चे छोटे हैं, यहीं से हम लोग संस्कृति के बातें इनके मन में भर सकते हैं। यदि जो बड़े हो गए तो पक गए, ये तो कच्चे घड़े के समान है, इसलिए इनके ऊपर बहुत ही इसका असर पड़ता है। और हमारे शिक्षक गुरिंद जो हैं, जो भी हमारे अंदर राजेश सर हैं और शिक्षक हैं, उनके सहयोग से सारे बच्चों को इस पर हम लोग प्रतिदिन नहीं तो सप्ताह में एक दिन अवश्य ही संस्कृति ज्ञान के बारे में बताते हैं कि हमारा पुराना कल्चर है और हमारे लाइफ स्टाइल को ये लंबा तक ले जा सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि लाइफ स्टाइल को अपना ठीक कर सकते हैं। अब जैसे कोरोना काल से हम लोग आ रहे हैं तो सारे लोग योग की तरफ भागें, सारे लोग अपना घरेलू नुस्खा जो आयुर्वेद की तरफ भागें, तो ये हमारी भारतीय संस्कृति का पार्ट है। तो सर इस संदर्भ में सर बताइए कि आज के समय में इसकी प्रासंगिकता कितनी बढ़ गई? जैसे आपने बताया बैक कर रहे हैं, और वास्तव में लोग बैक कर रहे हैं, अपने जीवन को ठीक करने के लिए अपनी जो संस्कृति है उसकी तरफ लौट रहे हैं, बैक टू कल्चर। तो सर ये कैसे? ये जरूरी है, क्योंकि आज जो हम आगे भागते गए तेजी में, तो हम अनुभव हुआ, आज शहरीकरण हुआ तो अनुभव हुआ कि नहीं शहरों में कितना प्रदूषण है, क्या है, तो गांव की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि जीवन तो दुर्लभ होते जा रहा है। और यह हमारी संस्कृति जो है, ज्ञान बच्चों के अंदर डालेंगे तो यही नया न्यू बनेंगे, तो फिर शायद हम लोग अपने कल्चर में वापस हो सकते हैं। बहुत बढ़िया बात सर ने हमको बताई। यहाँ से सपोर्ट भी मुझे मिलता रहता है, हमेशा मिलता है, और मैं सर का इस कदर भी धन्यवाद दूंगा सर को, क्योंकि जितने सारे योग का कार्यक्रम हो सर आपके पास में हमने कराया था, ये भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा बैक टू बैक लगातार होते चली जाती है यहाँ पे। तो सर का हर संदर्भ में भारतीय संस्कृति की जब भी बात होती है तो सर एक बार मुझे बोलते हैं कि आप इसको देख लीजिए, मुझे इस चीज़ को करना है। तो सर अभी से जैसे बुक के अंदर में जो रहता है कि बड़े बड़े जैसे विवेकानंद का दिया हुआ रहता है, गौतम बुद्ध का आनंद के साथ टॉक रहता है सिर्फ, तो सर ये ही बच्चों को अभी आवश्यक है। जैसे बोले कि बच्चे पक जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अभी ही विरोधी है, इनके अंदर अभी सारे ज्ञान को डाला जा रहा है। और विवेकानंद की कैसे आगे बढ़े, क्या उनकी सोच थी, तो अभी हमारा देश भी आगे बढ़ सकता है। और इसके साथ ही हम योगेश जी के टीम को बहुत मतलब हम प्रसन्नचित रहते हैं कि यंग बच्चे लोग कितना निस्वार्थ भाव से सभी जगह दौड़ कर अपने काम को करते हैं। हम इससे खुश होकर इनको हमेशा सपोर्ट करते हैं। हमको लगता है कि हमारा कल्चर कहीं ना कहीं विलुप्त हो रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। सर एक बात और संज्ञान में आपका हम देना चाहेंगे सर, आपको बताना चाहेंगे बहुत ही विनम्रतापूर्वक, ये जो संस्कृति है, संस्कृति के साथ सर विज्ञान जोड़ दिया गया है कि मतलब दोनों धारा के साथ चलें, मतलब विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे को मिलकर, और तब क्योंकि अध्यात्म अकेला और विज्ञान अकेला नहीं चल सकता है। तो जैसे कि सर ये बुक है, बुक में कंप्यूटर का विज्ञान है, बहुत सारी बातें हैं उसमें कंक्लूड की गई हुई है, आयुर्वेदा का है, अपनी भारतीय संस्कृति का है। तो ऐसा कहा गया है कि जो इनके संस्थापक संरक्षक हैं हमारे गुरुदेव जो हैं पंडित श्याम शर्मा आचार्य जी ने कहा कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों को एक दूसरे से मैंने मिला दिया है।
तो सर ये कितना आपको कैसे लग रहा है ये न्यूनेस? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अध्यात्म पर ही विज्ञान खड़ा है, जी सर। इसमें दो मत नहीं है। कहीं भी हम जाते हैं तो विज्ञान का ही बेस है। जी जी। आगे बढ़ गया, अध्यात्म मेरा पीछे छूट गया, लेकिन ये अनुभव है कि दोनों जननी है अध्यात्म में। किसका? विज्ञान का। आज हम विज्ञान के साथ ही चल सकते हैं, क्योंकि पूरा कल्चर, पूरा विश्व आगे बढ़ चुका है। तो विज्ञान को अध्यात्म के साथ लेना बहुत ही उचित है और बहुत ही परिपूर्ण है, इसमें दो मत नहीं है। बहुत बढ़िया सर आपने बातें बताई कि विज्ञान और अध्यात्म को हम एक साथ लेकर के चलेंगे। और सर ने भारतीय संस्कृति पर इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम लोगों को प्रदान की और विभिन्न सारे प्रश्नों का उत्तर बहुत ही सहजता से सर ने हम लोगों को दिया। सर आपका खूब खूब दिल से धन्यवाद हमारी टीम करती है। चलिए, आप पूरे टीम को मेरा सहयोग हमेशा बना रहेगा और हमेशा आपको सहयोग करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।